आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपने गांव में अब तो वार्ड हो गया है, बोलने का मौका मिला है, आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला है। क्योंकि सिरकूट से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, इसलिए कि जब भी मैं श्रीनगर इंटर कॉलेज में पढ़ता था, 8वीं तक तो मैं देवलगढ़ पढ़ा, 9वीं के बाद श्रीनगर हॉस्टल में रहता था, लेकिन हर महीने 2-3 दिन के लिए घर आता था। और जब मैं पैदल आता था, मुझे आज भी याद है कि यहाँ सब भांग जमी होती थी और यहाँ भांग के खेत होते थे ये सब इधर। आज भी याद है जब इंदिरा गांधी जी ने स्पेस चिकित्सालय का शिलान्यास किया, इंदिरा गांधी जी ने, तब सही मायने में सिरकूट आगे बढ़ना शुरू हुआ। 84-85 मैंने हम लोगों ने मकान बनाया, उसमें पानी नहीं था, या तो स्विमिंग पूल जाते थे या फिर नदी जाते थे नहाने के लिए। कि सिरकूट में पंपिंग योजना, सिरकूट में पानी योजना बनाने के लिए एक सिरकूट गंगनाली संघर्ष समिति हमने 84-85 बनाए। बहुत हमने प्रदर्शन किए उस संघर्ष समिति के बैनर के तहत, जल निगम का घेराव किया। और आज भी मुझे याद है कि जब मैं 91 में मंत्री बना, तो तिलक हॉल में कल्याण सिंह जी जो है कैबिनेट की बैठक ले रहे थे, उत्तराखंड की समीक्षा, सारे अधिकारी की बैठक ले रहे थे, चीफ सेक्रेटरी भी था। तो मैंने एज ए मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में पहली मांग, मैं मंच पे बैठा था मुख्यमंत्री के साथ, तिलक हॉल में सारे अधिकारी बैठे थे, और मैंने पहली मांग करी थी कि सिरकूट गंगनाली में पेयजल योजना स्वीकृत की घोषणा आज इस बैठक में की जाए। और तब कल्याण सिंह जी ने 91 में सिरकूट गंगनाली में पंपिंग योजना की घोषणा की। तब यहाँ पानी योजना बनी, उससे और तरीके होनी शुरू हो गई। और जैसे अभी आपने कहा, मुझे आज भी याद है, मैं कई बार लोगों से कहता हूं, अभी 4-5 दिन किसी से डिस्कस कर रहा था, जिक्र कर रहा था, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज मैंने कैसे बनाया। सत्ता में कैलाश सुब्रमण्यम जी एक छोटी न्यूज लिखी थी कि तिवारी जी काशीपुर और रुद्रपुर के विकास पुत्र है। एक देहरादून में नगर निगम में एक कर्मचारियों का एक सम्मेलन था, मुख्यमंत्री तिवारी जी को उसका उद्घाटन करने के लिए 10 बजे आना था। मैं भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित था। तो मैं मुख्यमंत्री को लेने के लिए मुख्यमंत्री आवास में गया, तिवारी जी को लेने के लिए। मैं उनकी कार में बैठ के जब सीएम हाउस से निकला, तो मैंने तिवारी जी से कहा, मैंने कहा तिवारी जी आपको जो है लोग जो है, मैंने ये नहीं कहा कि छोटी सी न्यूज छपी थी, मैंने जो अखबार में बहुत बड़ी न्यूज आपके खिलाफ आई है। कहले क्या न्यूज आई है? मैंने कहा लिखा है कि आप काशी के और रुद्रपुर के और हल्द्वानी के विकास पुत्र हो। कहले क्या मतलब? मैंने जी इसका मतलब यह है कि आप सारा विकास वही कर रहे हो, गढ़वाल में नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा इस धब्बे को अगर आपको हटाना है, उससे पहले मुझे आज भी याद है, जब कैबिनेट में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव आया, तो मैंने जी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बना दो। तो इंदिरा देश ने कहा ये तो आज इस दुनिया में नहीं है, ये तो पहले बन गया था मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का। तो मैंने अगर पहले बन गया तो फिर कैबिनेट में क्यों लाए हो दोबारा इसको? जब मेरी बात नहीं मानी जा रही थी, तो मैं मंत्रिमंडल से खड़े होकर जाने लगा। मैंने जी जब आपने हल्द्वानी बनाना है तो फिर हमें क्या करना है यहाँ इस मंत्रिमंडल में रह के? तो तिवारी जी बड़े सज्जन थे, उन्होंने मुझे रोका और फिर उस दिन मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी। लेकिन इसके बावजूद भी ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो मैंने तिवारी से कहा साहब अगर आपने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर लिया तो आप ये ठप्पा हट जाएगा। तो कह लें क्या करें? तुरंत मिलाया आर्यन शर्मा, उनका वेस्ट पीछे गाड़ी में चल रहा था, क्या आर्यन उस श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना है, ठीक है बताओ।
फिर इधर मैंने डीएम पौड़ी को फोन किया, मैंने कहा भाई 6 जून को तिवाड़ी जी, 6 जून 2003 को तिवाड़ी जी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। अब जब 6 जून को हम आर्मी हेलीपैड पे देहरादून में इकट्ठा हो गए, सतपाल महाराज, मैं, नरसिंह भंडारी, अमृता रावत, सब लोग थे। मौसम खराब हो गया, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था, तो मैंने तिवाड़ी से कहा, मैंने कहा तिवाड़ी जी कोई नहीं कहेगा कि आप मौसम खराब था इसलिए नहीं आए, अब हम बाई कार चलेंगे। मैंने कहा फिर हम बाई कार आए, जो कार्यक्रम 12 बजे होना था शिलान्यास का, हम 3 बजे तब यहाँ पहुंचे और 3 बजे यहाँ हमने इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 6 जून 2003 को इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। आज मैं इसलिए कह रहा हूं, पेयजल योजना, आज अगर सिरकोट में पेयजल योजना, चाहे आज मेडिकल कॉलेज है और उसकी दुर्दशा आप सबको मालूम है। जब मैं मेडिकल निशंक जी स्वास्थ्य मंत्री बने, उन्होंने बहुत लोग यहाँ नौकरी लगाया, 4000 मिलते थे उनको तनख्वाह। मैंने एक काम जरूर किया, जब निशंक जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने भरसार विश्वविद्यालय में और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों को नौकरी लगाया, 4000 रुपया 3000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। मैंने जब मैं 12 में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर बना तो मैंने एक को भी नौकरी से नहीं निकाला। हाँ, उल्टा किया, जिनको 4000 तनख्वाह मिलती थी उनकी 10,000 रुपये तनख्वाह करो, चाहे भरसार विश्वविद्यालय रहो चाहे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। मैंने कहा यार जो गरीब है, अब उस समय निशंक मंत्री था तो उसी में तो जाएगा। अब मैं ये सोच के कि निशंक ने नौकरी लगाया इसको, इसलिए इसको निकाल दो, तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं, इसलिए मैंने उनको ज्यादा तन परमानेंट कराया। मैंने बल्कि खुद ही कहा उपनल वालों तुम हड़ताल करो। फिर मैं हेलीकॉप्टर से डायरेक्टर भट्ट जी को साथ लेकर आया, यहाँ हॉस्पिटल के सामने घोषणा की कि तुम लोगों सबको नियमित किया जाएगा। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इस सिरकोट को, जो सिरकोट आज है, और मैंने बहुत चुनाव भी नहीं लड़े यहाँ से, जितना मेरे ये मातृभूमि का कर्ज था, चाहे मेरा गांव भी गैर था। आज मैं अपने गांव में लोगों से कह रहा था, मेरे गांव में पैदल आता था गांव से, चाहे सिरकोट जाना चाहे गांव में जाना। मेरे गांव में बिजली नहीं थी, तो 1982 में अपने गांव बिजली ले गया गैर गांव, जब पर्वत विकास मंत्री चंद्रमोहन सिंह नेगी थी। मैं लखनऊ गया नेगी जी पास, कह रहे यार हरक सिंह जी तुम बिजली के लिए मेरे से बोल लो, तुम गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेता हो। तो मैंने जी ठीक है, मैं आज से नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप करा लूंगा। फिर मैंने सुपरनेयर बिजली जी थे हैडिल के, मैंने उनका घेराव किया और अपने गांव बिजली स्वीकृत करा दी गैर गांव में। तब गैर गांव में पहली बार बिजली आई ना, मैं तो छिलो पण हुआ था। मैं देवल स्कूल को टॉप किया, मैंने 5 महीने गौड़ स्कूल में फर्स्ट आई, मैं टॉप करी। मैं छिलो मर बत्ती वो जलाए थे, चिमनी जलाए थे, चिमनी जलाए थे पड़ी। तो मुझे आज भी याद है, मैं आज भी लोगों से कह रहा था गांव में, इस गांव में न सड़क थी, पानी भी नहीं था, बिजली नहीं थी। और यही नहीं, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमने इस पर एक काम किया। आज ये यूनिवर्सिटी है, 74 में हेमंत बाबूरान यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन 2008 में अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे, मैं लहसुनों से विधायक था। मेरे क्षेत्र का एक व्यक्ति मध्य प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के बहुत सिक्योरिटी में सिक्योरिटी अफसर था, उससे बातचीत करके मैंने अर्जुन सिंह से मिला और मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाया। ये तहसील हरक सिंह रावत की देन है। जब मैंने रुद्रप्रयाग जिला बनाया, जब मैंने गैरसैंण तहसील बनाई, जब मैंने पोखरी तहसील बनाई, बागेश्वर जिला बनाया, चंपावत जिला बनाया, मुझे आज चंपावत से बागेश्वर से चुनाव नहीं लड़ना। मैंने विकास नगर तहसील बनाई, ऋषिकेश के लोग आज रिवर राफ्टिंग का काम होता है। मुझे आज भी याद है, मैंने पांगते जी डीजी टूरिज्म कमिश्नर गढ़वाल थे, मैंने ये रिवर राफ्टिंग, आप जब मैं आता हूँ होटल देखता हूँ मैं, तो मुझे आज भी याद आती है कि उनके घंटा घर में पीडब्ल्यू बंगले में मैंने
कमिश्नर गढ़वाल को और डीजी टूरिज्म को बुला के रिवर राफ्टिंग का काम शुरू करवाया था। आज हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मैं भी अगस्तूनी में कह रहा था जब वहां केदारनाथ का चुनाव था कि अंशकालिक टीचर्स को मैंने श्रीनगर गोला बाजार में संघर्ष किया जबकि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो गया था। अंशकालिक टीचर्स का साथ दिया, मेरे पे मुकदमा चला दिवाकर भट्ट मंत्री प्रसाद नेता ने और मेरे खिलाफ, और मैंने जब 91 में मंत्री बना तब वो मुकदमा वापस करवाया। और मैंने 91 में जब मैं मंत्री बना तो मैंने गढ़वाल के और कुमाऊं के लगभग 11,000 अंशकालिक टीचर्स को नियमित करवाया। सीटी वेतनमान मुलायम सिंह जी ने मृत घोषित कर दिया था, हमने उसको पुनर्जीवित करवाया। लगभग 14,000 गढ़वाल कुमाऊं के लोगों को हमने रोजगार दिया, सीटी वेतनमान में टीचर लगाया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज हमने लोगों की सेवा की, मैंने तो यहां से सिर्फ 91, 93 में वोट मांगा, उसके बाद तो मैं लेस्टरडॉन चला गया। वहां के लोगों ने मुझे 2-2 बार विधायक बनाया, जबकि ना मेरा वहां घर था ना मैं वहां कुछ था। रुद्रप्रयाग के लोगों ने ठीक है मैंने जिला बनाया, ना मेरा घर था ना मेरी रिश्तेदारी थी ना मेरा कुछ था। 10 दिन में लोगों ने मुझे वहां रुद्रप्रयाग चुनाव जितवाया। 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में चुनाव जितवाया। लेस्टरडॉन 10 दिन में चुनाव जितवाया। मुझे कोटद्वार लोगों ने 10 दिन में चुनाव जितवाया। वहां मैंने पहले कुछ नहीं किया था, लेकिन वहां लोगों ने मुझे भरोसा दिलवाया। तो मैं इसलिए आज आपसे कह रहा हूं कि भाई अभी कुछ लोग कह रहे साहब लोग डरे, किस बात का डरे हैं भाई? किस बात का डर है? ये सब कहने की बात है कि साहब कोई किसी के साथ रह सकता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किसी के साथ रह सकता है, इसमें किस बात का डर है? अब ये चाहे तीरथ हो चाहे धन सिंह हो, भाई मैं तो अपने वो धन सिंह रोज चंद्र लेने तो हम तो मैं तो अपने चबड़े से बोली, जब मैं हॉस्टल वार्डन था पीजी का और चीफ हॉस्टल वार्डन था यूनिवर्सिटी में, तो मैंने तो बोल रखा था भाई ये धन सिंह था और नहीं ध्यान तुम मेरे ऑफिस में चपड़ा से बोलू छो फिर रोज रसीद लेता जो चंद्र लूंगा। तो भाई किस बात का डर है भाई? मैं नहीं डर रहा हूं। मैं जिस दिन कोई बड़ा जुलूस निकालता हूँ, ईडी का घेराव या कोई दिल्ली देहरादून बड़ा प्रदर्शन होता है, दूसरे दिन ईडी बुला देती है मुझको। तो हम तो नहीं डर रहे। मैं आप में क्या है, मैं लोग तू ना दो तो क्या क्या ले जाओ क्या? मैं तो ईडी वाले आए थे मेरे पास, मैंने कहा भाई जो है ले जाओ। अरे मैंने कहा मैंने 25 साल यूनिवर्सिटी नौकरी करी, 70 लाख रुपए तो मुझे रिटायरमेंट में मिला, मेरे पिताजी ने नौकरी करी, लोग पेंशन होना बाद घर में बैठ जाते, मेरे पिताजी ने दुकान खोली स्वीट पूम। मेरे गांव का चाचा चंद सुरेंद्र चाचा वो 10 साल बाद रिटायर हुए पिताजी से, और आज 15 साल पहले दुनिया में पिताजी 90 साल में भी ठीक चल। मैंने काम क्या करी, मैंने पिताजी का रिटायर हो रहा, तुम्हारे घर में बैठ गया तो तुम्हारे उम्र घर जा, तुम दुकान कर ला तो हिसाब किताब में दिमाग भी चल लू, सामान देने में दिमाग भी चल लू, थोकबटी सामान वालों तो ट्रक भी उतारने में हाथ खुटा चलना रहा तो दिमाग भी काम करना रहा, चलना फिरना रहा तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाए।